देखिए, दुनिया के अंदर भूकंप जलजले क्यों आते हैं, इसका रीजन, इसकी वजह क्या है। यूं तो साइंस ने बहुत से रीजन, बहुत सी वजहें बताई हैं, लेकिन कुरान क्या कहता है, हदीस पाक क्या कहती है, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह हदीस और कुरान की रोशनी में। लेकिन तुर्की के अंदर और सीरिया के अंदर जो जलजले आए हैं वो इतने भयानक हैं कि पूरी दुनिया हैरान है उन जलजलों को देखकर, और 2 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं जलजलों की वजह से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जलजले कितने भयानक थे। 1700 से ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो मुनहदिम हो चुकी हैं, वो रेत के मानिंद जो है जमीन बोस हो चुकी हैं। तो इतने भयानक जलजले हैं। लेकिन दोनों मुल्कों की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 11,000 से ज्यादा इमारतें गिर चुकी हैं, मुनहदिम हो चुकी हैं, जमीन बोस हो चुकी हैं, क्योंकि जलजले इतने भयानक थे। और जो बिल्डिंगें खड़ी रह गई उनकी कोई दीवार या कोई कोना या उनकी बुनियाद कमजोर हो चुकी है, जो रहने के लायक नहीं है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां बर्फ गिर रही है, पारा बिल्कुल माइनस में जा चुका है, 0 पॉइंट है, और भयानक सर्दी का मौसम है। नीचे जमीन हिल रही है, ऊपर आसमान बर्फ बरसा रहा है। तो ऐसी भयानक सूरत हाल में वो छोटे छोटे बच्चे, वो औरतें, वो बूढ़े, क्या होगा उनका हाल, क्या गुजर रही होगी उनके दिलों पर, जिनके अपने दुनिया से जा चुके हैं। कुछ ऐसे जिनके लाशों पर रोने वाला अब कोई बचा नहीं है, वो दुनिया से, उनका तमाम परिवार खत्म हो चुका है, उनकी नस्लें तबाह हो चुकी हैं, तमाम के तमाम जो है वो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। ये भयानक तस्वीर है। लेकिन इस भयानक वक्त में, खतरनाक वक्त में तुर्की का साथ देने के लिए भारत से मदद पहुंची है, और यहां से हमारी एनडीएफसी की टीम पहुंची है, मेडिकल टीम पहुंची है, वहां के लोगों को दवाइयां दे रही हैं, इलाज कर रहे हैं, और जो लोग दबे हुए हैं मलबे के अंदर उनको निकालने का सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक अब तक मरने वालों की संख्या 10,000 के करीब जा चुकी है। लेकिन आंकड़ा लगाया जा रहा है कि यह संख्या 20,000 के ऊपर जाएगी, 30,000 तक लोग हो सकता है कि इस जलजले का शिकार हुए हों और उनकी जिंदगी का सूरज जो है वो डूब चुका हो। आप अंदाजा लगाइए कि देखें कैसे छोटे छोटे बच्चे इन मलबे के नीचे से निकल रहे हैं। आप देखें कि यहां एक बच्चा लटका हुआ है, मलबे के नीचे दबा हुआ है। नीचे से बाप अपने बच्चे को कह रहा है, बेटा कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। वो बच्चा कलमा शरीफ का विर्द कर रहा है, लेकिन बाप नीचे से मजबूर है, लाचार है, बेबस बना अपने बेटे को सिर्फ देख सकता है, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो जा नहीं सकता मलबे से, अपने बेटे को निकाल नहीं सकता। तो उस बाप के दिल पर, उसकी रूह पर, उसकी आत्मा पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते हैं। इसको हम अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये भयानक तस्वीरें हैं। एक मां है जो बच्चे को मलबे के नीचे जन्म देती है, लेकिन वो खुद मौत को अपने गले लगा लेती है, यानी कि इंतकाल हो जाता है, लेकिन बच्चा सही सलामत निकलता है। बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये अल्लाह की कुदरत है। ये मलबे के अंदर आप देख रहे हैं बच्चे दबे हुए हैं, और वहीं से ये फरियाद कर रहे हैं, हमें आप निकाल लें, हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। और भी ऐसी वीडियोज हैं जिन्हें देखकर दिल कांप रहा है, रूह कांप रही है, भयानक मंजर वहां नजर आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये जलजले आते क्यों हैं, रीजन क्या है। पहले भी जलजले आए, जी हां, पहले भी बड़े भयानक जलजले आए। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जलजला 2001 में आया था, जो पाकिस्तान में आया था, और वहां पर भी बहुत भयानक तबाही हुई थी। उसके बाद 2005 में नेपाल के अंदर भी जलजला आया था, वहां भी बहुत से लोग जो है जलजले में उनकी मौत हो जाती है। अब तक एक रिपोर्ट के मुताबिक जलजलों की वजह से मरने वालों की तादाद 8 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो एक जानी नुकसान है, माली नुकसान, उसका कोई हिसाब हम लगा नहीं सकते। अब यहीं पर आप देखें 11,000 इमारतें मुनहदिम हो चुकी हैं, उनको बनाने में कितना टाइम लगेगा और कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत उन लोगों ने की होगी, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मौत बरहके आना है, जरूर आएगी किसी ना किसी सूरत हाल में। लेकिन मैं बात कर रहा था कि कुरान में जलजलों का जिक्र है। जी हां, पहले भी कुछ कौमों पर अल्लाह का अजाब आया, और अजाब की सूरत में जलजला आया। और देखिए, अल्लाह का अजाब कई सूरतों में आता है, जलजले की सूरत में भी आता है, सैलाब की सूरत में भी आता है, तूफान की सूरत में भी आता है, और कहत साली की सूरत में भी आता है कि पानी नहीं बरस रहा, लोग खुश्की की वजह से मरते हैं, और बीमारी की वजह से भी अल्लाह का अजाब आता है। बहुत सी मौतें होती हैं। आप देखें कोरोना काल में क्या हुआ, कितनी मौतें हुई। लोग लाचार थे, जो सुपर पावर अपने आप को मान रहे थे, बड़े बलवान अपने आप को कहलाते थे, मेरे पास
पास इतना हथियार है, इतनी फौज है, इतना लश्कर है, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा था, सब परेशान थे। अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताता है, सुपर पावर बताता है, वो लाचार था, बेबस था। दुनिया के आगे वो मेडिकल के लिए हाथ फैला रहा था, भीख मांग रहा था। वो लोग जिन्होंने चांद पर कमंदे डाल दी हैं, वहां अपना ठिकाना बना लिया है, वो लोग जो दुनिया को हवा में उड़ा रहे हैं, तमाम टेक्नोलॉजी को ईजाद किया गया, तरक्की की इंसान ने, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया एक बीमारी की सूरत में, तो चाइना हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, तमाम दुनिया वाले बेबस नजर आए, लाचार नजर आए, मजबूर नजर आए। आप देखें कि जब सैलाब आता है, सुनामी आती है, बड़ी बड़ी पावर रखी रह जाती हैं, तो तूफान पहले भी आए। आप देखें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तूफान का, बारिश हुई, पानी बारिश हुई, इतना पानी आया कि पूरी दुनिया में पानी पानी हो गया। वो ऐसा तूफान था कि दुनिया हलाक हो जाती है। आप देखें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अजाब आया, कुरान पाक में उसका जिक्र है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया। वो लोग क्या करते थे, नाप तोल में कमी करते थे, लेते थे तो ज्यादा लेने की कोशिश करते, लेकिन जब वो किसी को सामान देते या चीज देते तो उसे कमी करने की कोशिश करते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने समझाया, लेकिन वो कौम नहीं मानी और उन लोगों ने नाफरमानी की, सरकशी की। अल्लाह का अजाब आया, जलजला, जलजले आए और वो लोग अपने मकानों में सोते के सोते रह गए। आग की बारिश हुई और वो जलकर खाक हो जाते हैं। उन पर जलजले और आग की बारिश हुई, ये अजाब उन पर आया। आप देखें कौमे आद पर अल्लाह का अजाब आया, हवा चली और वो लोग उसमें उड़ा दिए जाते हैं, तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद को आप देखें, उन्होंने सरकशी की, नाफरमानी की। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा देखा कि उन्होंने जिंदा ऊंटनी को निकाला पहाड़ से, और वो तमाम लोग जो थे ऊंटनी का दूध पिया करते थे और ऊंटनी इतना दूध दिया करती थी, लेकिन उन्होंने सरकशी की, ऊंटनी को ज़िबा कर दिया। 3 दिन के अंदर अंदर वो तमाम लोग हलाक हो जाते हैं। एक ऐसी चिंगाड़ आती है कि वो अपने मकानों में सोते के सोते रह जाते हैं। अल्लाह का अजाब उन पर आया। और आप देखें हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, वो बदफेली किया करते थे, आने वाले मेहमान के साथ बुरा सलूक करते और उनके साथ बदफेली करते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया कि ये काम हराम है, गलत है, ये काम ना करे, गलत है, लेकिन नहीं माने। अल्लाह ने उन पर पत्थरों की बारिश की और वो उसी अजाब में हलाक हो जाते हैं। आप देखें फिरौनियों पर अल्लाह का अजाब आया, कभी टिड्डी का आया, कभी खून का आया और कभी मेंढकों का आया। बहुत सारे अजाब उन पर आए, लेकिन वो अपनी सरकशी से बाज नहीं आए, नाफरमानी करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को दरिया कुलजुम के अंदर डुबो दिया। जब उसने इस अजाब को देखा, जब मरने लगा, तब फिरौन ईमान लेकर आ रहा था, लेकिन नज़ा के वक्त ईमान लाना किसी काम का नहीं होता है। फिरौन कहने लगा मैं ईमान लाता हूं मूसा और हारून के रब पर, लेकिन उस वक्त का ईमान जो था वो उसके लिए नफा बख्श ना हुआ, क्योंकि पहले तमाम मोजज़ों को देखकर वो ईमान ना लाया। तो तमाम कौमों का जिक्र कुरान के अंदर है और उनके अजाब का भी जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक कर दिया। लेकिन आज उम्मत मुहम्मदिया पर अजाब क्यों नहीं आ रहा है? आप देखें हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुनाह है जो मौजूद नहीं है? झूठ, गीबत, चुगली, हर एक गुनाह के अंदर लोग आपको मिल जाएंगे। तमाम बुराइयां हमारे अंदर हैं, नाप तोल में कमी, ये तमाम लोगों के अंदर आप देखें, दुकानदारों के अंदर मौजूद मिलेगी। लेकिन वजह क्या है? हम पर क्यों पत्थर नहीं बरस रहे? तो कुरान ने कहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ महबूब तुम इनमें मौजूद हो, इसलिए इन पर आजाब नहीं आ रहा है। इसीलिए कहा कि खाक हम में कोई कमाल रखा है, अरे बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, आका आराम फरमा है मदीने में, इसलिए अल्लाह ने अजाब टाल रखा है। तो ये तुर्की और सीरिया की कहानी जो बड़ी दर्दनाक है। अब कई सालों के बाद में तुर्की संभलेगा। जितना नुकसान तुर्की और सीरिया के अंदर हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा खसारा, बहुत ज़्यादा नुकसान इन ममालिक में हुआ, बड़ा दर्दनाक मंजर है। तमाम लोग दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से इस अजाब को टाल दे, लोगों को राहत और चैन अता करे, और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से तमाम आफात व बलियात को दूर कर दे। और हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते रहें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, तौबा करते रहें, नेकी की दावत देते रहें, लोगों को बुराई से रोकते रहें। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बेहतरीन उम्मत है। कुरान ने कहा
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم اس لیے بہتر ہو جو تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کی دعوت دیتے ہو۔ تو آج ہمارے اندر بھی بہت سے گناہ ہیں، بہت سی برائیاں ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔